वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक ऐसा क्रिटिकल इन्वायरमेंटल इशू है जो कि रेजिडेंट्स को फेस करना पड़ता है। इस इशू के ऊपर डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद की मैनेजमेंट की तरफ से हमें कोई कॉन्क्रीट स्टेप नज़र नहीं आता, लेकिन इसी वीडियो में मैं आगे चलकर आपको बताने लगा हूँ कि डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद की मैनेजमेंट की जानिब से गवर्नमेंट लेवल पर जाकर क्या इनिशिएटिव डिस्कस किए जा रहे हैं। और ये जो इशू है, जिस इशू के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है स्वां और लिंग रिवर से आने वाली पोल्यूशन और स्मेल, जो कि डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद के 3 फेजेस को मुतासर करती है, जिसमें डीएचए फेज़ 1, फेज़ 4 और फेज़ 5 शामिल है। डीएचए फेज़ 5 को लिंग रिवर जो है वो मुतासर करता है और डीएचए फेज़ 4 और 1 को लिंग और स्वां दोनों करते हैं। थोड़ा सा आपको मैं इसको एक एनिमेशन शो करवाता हूँ। इस टाइम पर स्क्रीन पर आपको एक एनिमेशन शो हो रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि स्वां एक तरफ से स्वां रिवर आ रहा है, एक तरफ से लिंग रिवर आ रहा है। जो बेसिकली जो स्वां रिवर स्टार्ट किया गया वो अमार चौक से स्टार्ट किया गया और अमार चौक से आता हुआ ये स्वां अड्डा जो है, यहाँ पे स्वां पुल है वहाँ पर, और इधर से लिंग रिवर आता है और स्वां पुल पर आकर ये एक जंक्शन बनाते हैं। यहाँ पर मिलकर आगे ये एक ही दरिया में आगे की तरफ बहते हैं, जिसमें राइट साइड पर आपको इस एनिमेशन में भी शो हो रहा है कि डीएचए फेज़ 1 है और ये सारा आगे जाते हुए फिर डीएचए फेज़ 4 राइट साइड पे शुरू हो जाता है और लेफ्ट साइड पे इसके बैरियर टाउन फेज़ 7, 8 है। इस डीएचए फेज़ 1 और फेज़ 4 में 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर इंतहाई ज़्यादा जो है वो पोल्यूशन होती है, ज़्यादा स्मेल आती है। बल्कि इससे पहले जो डीएचए फेज़ 4 सेक्टर के हवाले, सेक्टर ABC के हवाले से मैं जब भी वीडियो बनाई है तो सेक्टर बी पर स्पेशल कमेंट्स आता था कि सेक्टर बी में फिलिंग का इशू तो है ही है, बल्कि स्मेल का सबसे ज़्यादा इशू है। लेकिन मैं उस टाइम पे ये जवाब देता था कि मेरा वहाँ पर तकरीबन 5 मिनट 10 मिनट या आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा विज़िट के हवाले से वहाँ पर चक्कर लगता था। मैं वहाँ पर रहता नहीं हूँ या ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता, इसलिए मैं स्मेल के हवाले से कंफर्म नहीं कर सकता। लेकिन मैंने स्पेशल वर्किंग की तो चंद ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो पोल्यूशन है और वहाँ पर स्मेल भी बहुत ज़्यादा आती है, पानी की झाग होती है और बहुत सारी वहाँ पर गंदगी भी हमें नज़र आती है। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि ये स्वां रिवर बेसिकली जो एनिमेशन चौक रही है वो अमार चौक से थी। उससे पीछे चले जाएं तो ये सारा अंदरून शहर का गंद जो है वो इस स्वां रिवर में आता है, जो कि आप पीछे चले जाएं पीर वदाई वाला जो एरिया है, डोकसू वाला, उसके अलावा कमेटी चौक हो गया, राजा बाज़ार हो गया, और ये सारे एरिया जितना पिंडी अंदरून शहर का गंद है वो सारा इस नाला इसे जो पीछे गुजरता है वो नाला लई आता है और नाला लई आगे आकर ये स्वां रिवर के नाम में तब्दील हो जाता है। और ये सारा नाला लई में गंद जितना है वो सारा शहर का है। बल्कि इस जितना ये गंद है, इससे पहले कि जितनी भी अथॉरिटी थी, जैसा कि RDO होगा या कोई इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स होगा, उन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया और आबादी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती गई। आज से तकरीबन आपको 20 साल पहले की 20 से 22 साल पहले की बात बताऊँ, जब मैं छोटा था, जब हम स्वां अड्डे से ट्रैवल करते थे आबाई गाँव के लिए, तो 2 कलर के पानी नज़र आते होते थे। जो एक नंबर 1 जो स्वां रिवर में नाला लई वाला पानी आ रहा है, जो शहर वाली साइड से आ रहा है, वो काला पानी होता था, झाग निकल रही होती थी। और जो दूसरा लिंग रिवर से पानी आ रहा होता था, ये इस तरह मट्टी टाइप पानी होता था। और पेरेंट्स हमें बताते थे कि इस साइड से जो पानी आ रहा है, जो लिंग रिवर वाला पानी है, ये पानी साफ़ है, और जो दूसरा पानी है शहर वाली साइड से आ रहा है, ये गंदा पानी, गटरों का पानी, नॉर्मल ज़माने में कहते थे गटरों का पानी ये आ रहा है। और ये जब जहाँ पर मिलते थे तो वो सारा पानी एक जो है ना वो दोनों कलर आपस में मिलते थे तो एक नया कलर जो है ना वो क्रिएट होता था, तो वो हमें नजर आता। उस टाइम बच्चे थे, इतनी समझ नहीं थी। आज से थोड़ा सा तकरीबन आपको 7 से 8 साल पीछे की बात बता दूँ। 2018 में मुझे याद है कि हमने डीएचए फेज़ 5 में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था कंस्ट्रक्शन का, स्ट्रीट नंबर 57 में। तो उसके बिल्कुल सामने से ये लिंग रिवर गुजरता था, तो अक्सर लड़के वहाँ पर आकर वहाँ पर फिशिंग करते थे। उस टाइम पर ये पानी साफ़ था, लेकिन आज वहाँ पर इतना गंदा पानी हो गया कि फेज़ 5 में वहाँ पर स्मेल आती है। बल्कि स्पेशल जो है वो जाजिब भाई ने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि रवात इंडस्ट्रियल एरिया RCCI का जो है वो सारा गंद इसमें आता है, जिसकी वजह से स्मेल जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। उस पर डीएचए की मैनेजमेंट की तरफ से कुछ इशू लिया, कुछ जो है वो इनिशिएटिव लिया गया, बल्कि कुछ गवर्नमेंट लेवल पर तक जाकर भी कोई इनिशिएटिव लिया गया, जिसकी वजह से अभी स्मेल आना कम हो गई है, लेकिन ख़त्म बिल्कुल भी नहीं हुई। और इसी तरह डीएचए फेज़ 1 में, फेज़ 4 में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि डीएचए फेज़ 1 की अगर बताऊँ, जैसे ही आप अमलतास रोड पर आते हैं तो आगे जकरेंडा की दूसरी ब्रांच बनी है अमलतास रोड के ऊपर, वहाँ पर स्पेशली बहुत ज़्यादा जो है वो स्मेल आती है। अगर दूसरी साइड पे, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे आप देखें, जो लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं, ये जो यहाँ के करीब रहते हैं, वो जानते हैं कि उस सामने वाली साइड पर मार्केट्स बनी हुई हैं, वहाँ से उनकी गंदगी भी आती है, लोकल आबादी भी है, उनकी गंदगी भी आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्पेशली ज़्यादा जो है वो स्मेल होती है। उसके अलावा थोड़ा सा आप आगे चले जाएँ
तो जो सेक्टर सी ऑर्चर्ड का एरिया बनता है, जहाँ पे अगर हम अल्ताफ रोड वाली साइड से हम आ रहे हों तो वहाँ पर आकर मोनोमेंट के करीब हम आते हैं, तो उस एरिया में बहुत ज़्यादा जो है वो स्मेल होती है। और उसके बाद सेक्टर बी वाला जितना एरिया है वहाँ पर तो स्पेशली स्मेल होती है। जब बारिश होती है, बारिश के टाइम पर स्मेल नहीं होती क्योंकि तेज़ पानी बह रहा होता है तो सारा गंदगी जो है वो चली जाती है, लेकिन बारिश गुजरने के एक दिन के बाद बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर स्मेल होती है। बल्कि बरसात के मौसम में तो आपको पता है कि साफ़ जगह पर भी अगर कोई चीज़ 10 मिनट के लिए रह जाए तो वो जो है वहाँ पर स्मेल करना शुरू कर देती है, तो पानी एक दे तो सारा जो है वो गंदा पानी है। इस इशू के ऊपर जो DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद की मैनेजमेंट के साथ लास्ट टाइम पे वाटर के हवाले से DHA की मैनेजमेंट के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, जाजिब भाई ने स्पेशल जो है वो वीडियो भी बनाई थी। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो में कमेंट में मौजूद है, आप वीडियो देख भी सकते हैं। उस हवाले से DHA की मैनेजमेंट जो है वो इस स्मेल के हवाले से स्पेशली जो इनिशिएटिव वो गवर्नमेंट लेवल पर जाकर इस इशू को जो है वो हल करने की कोशिश कर रहे हैं। एनवायरमेंटल जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ इनकी मीटिंग्स हो रही हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पर जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि पहला जो स्टेप लिया जाएगा वो सवां ब्रिज से स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर एक जो है वो ट्रायल बेस पर वेटलैंड्स बनाई जाएंगी और इकोसिस्टम जो है वो क्रिएट किया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ स्पेशल किस्म के जो हैं वो प्लांटेशन की जाएगी, दरख्त लगाए जाएंगे, जहाँ पर डक्स वगैरह और परिंदे जो कुदरती तौर पर ऐसे परिंदे छोड़े जाएंगे, या जो नॉर्मल परिंदे जब वहाँ पर दरख्त वगैरह लगे होंगे तो नॉर्मल परिंदे भी वहाँ पर आ जाएंगे, जो कि इस पोल्यूशन को कम करने के लिए हमारी जो है वो हेल्प करेंगे। ये इनिशिएटिव जो हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं गवर्नमेंट लेवल पर। इसको इम्प्लीमेंट करने में कितना टाइम लगता है ये तो जब इम्प्लीमेंट होगा तो फिर हमें पता चलेगा, लेकिन DHA की मैनेजमेंट ने अभी इस पर जो है वो सोचना शुरू कर दिया। अगर इस टाइम पे वो नहीं सोचेंगे, इनिशिएटिव लेने की तरफ नहीं जाएंगे, तो आने वाले टाइम पर ऐसा भी मुमकिन है कि ये स्मेल जो है वो परमानेंट हो जाए। इस वक्त तो ऐसा होता है कि किसी टाइम आती है, किसी टाइम नहीं आती, लेकिन आने वाले टाइम में जब यही स्मेल परमानेंट आना शुरू होगी तो फिर यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंशाल्लाह आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम बनाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।